मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन हो। क्या आज आप भले चंगे हैं? ये जगह को देख रहे कितना सुंदर है। छोटे छोटे जहाज यहाँ खड़ा है। ये लाल समुंदर है और मिस्र के देश में पाया जाता है। लाल समुंदर का मतलब आपको याद आया होगा, मूसा को परमेश्वर ने वादा किया, अपने लोगों को प्रभु ने यहाँ पर अगुवाई किया है। आज प्रभु का वादा यह है, मीका 7वां अध्याय का 15 वचन, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसा ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम दिखाऊंगा। आश्चर्य काम का मतलब जो मामूली कार्य आंखों के सामने होती है वो आश्चर्य काम नहीं है। जो असंभव को संभव कहते हैं उसी को लोग कहते हैं आश्चर्य काम है। क्या ये सारा काम हो सकता है? जी हाँ, आपका जीवन में होगा। कुछ न कुछ आपके जीवन में बहुत तकलीफ या संकट हो सकता है, लोगों के द्वारा या दुष्ट लोगों के द्वारा परेशानियां हैं, काम में, बिजनेस में और कुछ बातों के चलते बहुत दबाव में है। जरूर वहां पर एक अद्भुत काम की होने की दरकार है। जैसे मिस्र देश से निकल कर आया उस वक्त में अद्भुत काम किया, वैसे ही मैं करूंगा। मिस्र देश से जब इस्राएलियां निकल कर आए थे, वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय में आप देख सकते हैं। मूसा के द्वारा इस्राएलियों को लगभग 30 लाख लोग हैं, पुरुष स्त्री बच्चे सब मिला के लगभग 30 लाख लोगों को मूसा ने अगुवाई करके लाया। समुद्र के किनारे वे छावनी डाले। यहाँ पर नहीं है, हम जो है समुद्र के दूसरे हिस्सा से बात करते हैं, उस जहां में सारे इस्राएलियां वहां पर छावनी डाले थे। उन्होंने बड़ी आनंद के साथ 400 साल की गुलामीपन से परमेश्वर ने छुड़ाया। इससे वो प्रभु को स्तुति करने लगे। अचानक उन्होंने रथ और घोड़ों की आवाज को सुना। मिस्र के सारे सेना रथ और घोड़ों को, मिस्र के राजा ने सारे सैनिकों को इकट्ठा करके उनका विरोध आया। मिस्र के सारे भवन ये सारे इस्राएलियों के द्वारा बनाए गए। वे सिर्फ उनको खाना देते थे, गुलाम के रूप में कठिन मेहनत की और सारे लोगों के लिए इन्होंने भवन को बनाए। अभी ये सारे इस्राएलियां निकल जाएंगे तो वहां पर उनके लिए काम करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मिस्र के राजा ने सारे सैनिकों के साथ फिर से इन्हें गुलाम करने के लिए आया। इस्राएलियों की अभी क्या समस्या है? यदि बगल में कोई पहाड़ है तो दौड़ के इधर उधर छिप सकते हैं, लेकिन आगे तो समुद्र है, उतर जाएंगे तो मर जाएंगे। इन्हें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने एक मेघ के खंभा को खड़ा किया। उनको वो आगे आगे अगुवाई करता था, उनके लिए एक सहारा के रूप में काम किया। प्रभु कहते हैं, एक मेघ के खंभा के रूप में प्रभु ही खुद उनके लिए अगुवाई किया। दिन में बादल की खंभा बन के उनके लिए छाया बन के रहेगा, रात में अग्नि की खंभा बन के रहेगा। ये बहुत बड़ा अद्भुत काम है। प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें अगुवाई किया था। प्रभु मेघ के खंभा के सामने उनके लिए खड़ा है। अभी मिस्र के सेना उनके सामने आया है। आगे का मेघ का खंभ निकलकर पीछे मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की लोगों के बीच में खड़ा हो गया, ताकि प्रभु कहना चाहते ये मेरे लोग हैं, तुम्हें उनको छू नहीं सकता है कह के प्रभु उनके लिए सुरक्षा के रूप में बादल बन के वो खड़े रहे। आपके और दुश्मनों के बीच में प्रभु बीच में आके खड़ा होगा। आपके समस्या के बीच में प्रभु आके खड़ा होगा और आपके बीच में, शैतान के बीच में प्रभु आपके खड़ा रहेगा। आपको चिंता नहीं करना है। तो और कितना देर तक ऐसे ही रहेगा? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने लाठी को बढ़ा के उस समुद्र को 2 भाग कर दो, वहां सारे लोग वहां से निकल जाएं। आप उस मैप को देखने से पता चलेगा, कम से कम 18 किलोमीटर तक प्रभु ने ऐसे काम किया। मध्य के शहर से मिलाकर वहां सुएज
कैनाल तक वहां पर ऐसे वो बनाए हैं। परमेश्वर ने पूरे 18 किलोमीटर की दूरी के लिए इस्राएलियों के लिए मार्ग बना के उन्हें अगुवाई किया। 20 से 25 मीटर की लंबाई में वो पानी खड़ा था। लगभग 100 फीट के लंबाई में दीवार का समान दोनों तरफ पानी खड़ा हो गया। थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, पानी दोनों तरह से दीवार का समान खड़ा है। उस दीवार के बीच में से होके वो जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को जाने दिया है। दोनों सुरक्षित होके वहां पर निकले थे। वहां मिस्र की सेना ने ये सारे दिशा को देखा था और उन्होंने ये तय किया, हम भी उनको पीछा करके जाएंगे। वे पीछे कर रहे थे। ये सारे इस्राएलियां निकलने के बाद फिर से समुद्र को प्रभु वापस लाया। बस सारा सैनिकों को समुद्र में ही परमेश्वर ने नाश किया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है ना। यही प्रभु की चमत्कार है। परमेश्वर आपके लिए यहां पर बहुत बड़ा मार्गों को निकालने वाले हैं। आपका विरोध होने वाला शैतानों को प्रभु कहता ना, आज जो देख रहे उस दुश्मनों को फिर से कभी भी तुम देख ना पाओगे। आज जो देख रहे शैतान की सारी बातों को नहीं देखोगे। आज जो समस्या को देख रहे हैं, समस्या को फिर से आपका जीवन में कभी भी ना देखोगे। ऐसे ही चमत्कार को आपके लिए भी प्रभु करने वाले हैं। परमेश्वर कहता है, समस्या को देख के डर गए ना, परमेश्वर आज आपके लिए कार्य करेगा। आज परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, हे प्रभु, तूने वादा किया है मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। हमारे जीवन में आज तो चमत्कार करना है। हे प्रभु, ये बेटा ये बेटी अपने जीवन में एक चमत्कार होने के लिए तेरे सामने वो विनती करते हैं। प्रभु, उन दिनों में इस्राएलियों के लिए प्रभु तू अद्भुत काम किया था। ये सारे लोग तेरे संतान हैं, इनके लिए तू करना है। आज ही इनके जीवन में ये चमत्कार को देखना है, अपने जीवन में ये देखने पाए। मैं ये विश्वास करता हूं तूने अपने काम को शुरू किया है। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।